नमस्कार, मैं हूँ राज शिकारी। आज हम बात करेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप कितना सही है या सही नहीं है। ये जो सवाल होता है कि लिव इन रिलेशनशिप कितना सही है, समाज के लिए अच्छा है, बुरा है, ये सवाल अपने आप में कहीं ना कहीं बेईमानी भरा है। क्योंकि कोई चीज़ सही गलत का अगर हम डिसीजन लेने लगे तो फिर वो एक समझदारी वाली बात नहीं होगी। हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ अभी प्रवर्तमान है तो उसके पीछे क्या कारण है कि शादी से लोग दूर भाग रहे हैं। जो मुख्य सवाल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि शादी से लोग दूर क्यों भाग रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा इतिहास में। इतिहास में यानी कि पुराने समय में, ब्रिटिशों के समय में या उसके भी आगे के समय में जाना पड़ेगा। अगर हम भारत के समाज की परंपराएं देखें, उसकी डिटेलिंग करें, तो उसमें हमें पता चलता है कि जो हमारा समाज रहा है वो बहुत बड़े बड़े जॉइंट फैमिली में रहा करता था। गांव देहात में बहुत बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिली, एक ही परिवार में 40-40-50 लोग हुआ करते थे। बच्चे, बूढ़े, अंकल, आंटी सब मिला के। और कुछ कुछ तो गांव ऐसे थे जहाँ पे पूरा गांव ही एक परिवार के लोगों का है। कोई किसी का रिश्तेदार, कोई किसी का चाचा, ताऊ, फूफा, फूफी, ऐसे करके पूरा का पूरा गांव ही एक ही परिवार के लोगों का बैठ गया। तो इतनी बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, और जहाँ पे अगर कोई नया कपल शादी करता है तो तुम अनुमान लगा सकते हो कि उनकी ज़रूरतों पे, उनकी लाइफ पे कोई कितना फोकस करेगा या नहीं करेगा, वो आप भली भांति समझते हैं। तो जो नए कपल हुआ करते थे उनकी प्राइवेट लाइफ तो कुछ घंटा होती नहीं थी उस समय, और जो भी हुआ करता था वो सब कुछ सार्वजनिक हुआ करता था। सार्वजनिक से मेरा मतलब खाना बनाना, कपड़े धोना, पानी ले जाना, गाय भैंस चराना, ठीक है, पापड़ सुखाना, अचार बनाना, सार्वजनिक काम हुआ करते थे। तो लोगों को प्राइवेट लाइफ का कॉन्सेप्ट जैसा कुछ था भी नहीं कि भाई प्राइवेट लाइफ कुछ होती है, कायदे से तो होनी चाहिए। तो अगर किसी शादी में अगर ठीक से कपल अरेंज नहीं हो पाते थे या फिर कंपेटिबिलिटी सही नहीं होती थी, तो भी लोग चाहते ना चाहते हुए इस चीज़ को इग्नोर करते थे कि भाई अब क्या ही करना, परिवार तो ठीक है ना, पति ठीक नहीं तो क्या पता, बीवी ठीक नहीं तो क्या पता, चल जाएगा। तो ये चलने वाली फिलोसॉफी को ना हमने कंटिन्यू रखा। और ये जो समस्या थी कि भाई डिवोर्स को नॉर्मल किया जाए, किसी को सही लग रहा है तो लगे, वरना वो अलग हो सकता है, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती की शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई ज़िंदगी एक ही बार है, ठीक है। तो ऐसे में होता ये था कि लोग सोचते थे कि यार चलो शादी गलत जगह हो गई, मगर परिवार तो ठीक है ना, परिवार में चला लेना ज़िंदगी, और क्या। और वहीं पे आर्थिक हालत भी काफ़ी टाइट हुआ करते थे कि भाई आर्थिक हालत का क्या, अगर बेटी का डिवोर्स हो भी जाता है, किसी स्त्री का डिवोर्स हो भी जाता है, तो फिर उसका आगे क्या करेंगे। क्योंकि दूसरी शादी करना तो भाई टेबू है हमारे समाज में, दूसरी शादी तो करना एक्सेप्शनल केस माना जाता है। हालांकि लड़का कर सकता है, ठीक है, लड़का दूसरी शादी कर ले, हो सकता है एक से ज़्यादा शादी कर ले, मगर जहाँ लड़की की बात आती है तो वहाँ पे चीज़ें ऑकवर्ड कही जाती है, जो कि मेरा मानना है सही नहीं है। इक्वलिटी होनी चाहिए। तो उस समय जो सोसाइटियाँ थी, उस समय जो मेंटलिटी हुआ करती थी, वो ये थी कि एक बार शादी टूट जाएगी तो फिर दूसरी बार शादी कौन करेगा, ठीक है। तो हमारी तो बेटी का ज़िंदगी भर हमें खर्चा उठाना पड़ेगा, उसे बिठा के रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि आर्थिक हालत जो टाइट थे उसके कारण ये भी था कि भाई खर्चे कौन उठाएगा, इसका ध्यान कौन रखेगा, माँ बाप तो भाई मर जाएंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये सवाल हुआ करते थे कि क्या होगा, और इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। डिवोर्स नॉर्मल होना चाहिए था कि भाई एक शादी नहीं चली, कोई बात नहीं, दूसरी दूसरी नहीं तीसरी, जैसा कि बाकी देशों में होता है। मगर हमने इसे सप्रेस करके रखा कि भाई जैसे सरकारें किसी मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल देती है बिना सॉल्व किए, हमने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। मगर उसी समय एक और समस्या भी थी हमारे समाज में, वो थी विधवा विवाह की।
जब ब्रिटिश आए उन्होंने देखा कि भारत में हर एक गांव में विधवाएं महिलाएं दिखती है। तो उस समय समाज सुधारक आए, समाज में बदलाव लाया गया, कानून बनाए गए, कानूनी रूप से शादी की करवाई गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सुधारी गई। तो विधवा विवाह अब कॉमन है, ठीक है। और जहाँ तक बात करें उस समय की, तो उस समय हालात कुछ ऐसे थे, स्थिति कुछ ऐसी थी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 50 साल के आसपास थी, ठीक है। कोई सुविधा नहीं, दवाई दारू कुछ नहीं, रोजगार नहीं, आर्थिक हालत खराब। ऐसे में आदमी मुश्किल से मुश्किल 50 साल जीता था, ठीक है। तो होता ये था कि जो छोटे छोटे बच्चों की शादी होती थी, कि कोई 12 साल की बच्ची, कोई 13 साल की बच्ची, जब तक वो बड़ी होती थी तब तक उसका पति चला जाता था। तो इससे होता ये था कि उसे जिंदगी भर विधवा रहना पड़ता था। ये समस्या भी हमने पता नहीं ब्रिटिशों के आने तक क्यों रखे रहने दी। शायद हमारा समाज इतना स्थिर हो गया था कि भाई उसे ये बदलना सही लगा ही नहीं, क्या पता। मगर ये समस्या दिख रही थी आंखों के सामने कि हाँ भाई हर गांव में विधवाओं को देखा जाता है। और साथ में समाज की भी मेंटलिटी बहुत गलत थी कि भाई जो विधवा महिला होती है ना, उसके साथ अलग व्यवहार होता है, ठीक है। उसे किसी अच्छे प्रसंग में बुलाया नहीं जाता, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि प्रवर्तमान थी, जो कि एक तरीके से सही नहीं है। तो उस समस्या को उस समय आके ब्रिटिश सरकार ने ठीक किया। मगर जो डिवोर्स की समस्या थी वो तो सप्रेस करके रखे थे, वो तो दिख ही नहीं रही थी, तो उसका समाधान नहीं निकला। तो फिर ब्रिटिश सरकार चली गई, फिर भारत आज़ाद हो गया, पार्टीशन हुआ, फिर अपनी सरकारें बनी, हमारी सरकार फिर आगे चली। अभी अभी के समय में हो ये रहा है कि जो जॉइंट फैमिलियाँ थी, अब ये माइक्रो फैमिली बन रही है, न्यूक्लियर फैमिली बन रही है अब यहाँ पे। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि अब आगे की पीढ़ी का इतना प्रेशर नहीं रहता कि भाई शादी चलाने की तोड़नी है। अब बात यह है कि शादी चलती तो ठीक है, वरना टूट जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी एक तरीके से थोड़ा फ्री हैंड है। हालांकि ये भी शहर के इलाकों में है, गांव में देखा जाए तो अभी भी चीज़ें इतनी बदली नहीं है। तो ये जो मेंटलिटी थी कि भाई डिवोर्स नहीं लिया जा सकता, वो थोड़ी कम हुई है और अब डिवोर्स लिया जाता है। मगर इसी के साथ एक और दूसरी चीज़ आ गई, वो ये कि अब मेंटेनेंस के केस बढ़ते जा रहे हैं, मेंटेनेंस के केस। और उसमें से हमारे जो रिवाज रहे हैं कि भाई समाज पुरुष प्रधान है, आदमी पैसे कमाता है, महिला पैसे नहीं कमाती, ठीक है। और एक शादी के बाद दूसरी शादी नहीं हो सकती, बच्चों का खर्चा पिताजी को उठाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब मेंटलिटी हमारी सरकारों में दिखती है। और जो जुडिशरी है उसके कानून भी इसी हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं कि आदमी की तरफ कोई कानून नहीं है। आदमी अगर अपना पक्ष रखना चाहे, अगर किसी मैकेनिज़्म को अपने डिफेंस में यूज़ करना चाहे, तो वो मैकेनिज़्म ही नहीं है। तो यहाँ पे पार्शियलिटी देखिए कि भाई आदमी की तरफ उसके पास एक डिफेंस तक नहीं कि भाई वो अपने लिए किस कानून का उपयोग करे, वो कानून ही नहीं है। और दूसरी तरफ पूरा का पूरा सिस्टम तैयार बैठा है कि भाई आदमी को घसीटो कोर्ट में। तो वो जो समय था, ठीक है, वो तो गलत था, मगर उसको लेके अभी जो चीज़ चल रही है वो भी गलत है। क्योंकि जितना नुकसान हमारे समाज का उस समय हुआ, उतना ही नुकसान अभी हमारे समाज को होगा, उससे ज़्यादा भी होगा। ये है बात। तो हो ये रहा है कि अगर आप फैमिली कोर्ट में कभी जाएंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी वहाँ पे कि भाई वहाँ कितने लोग, कितने परिवार आते हैं कोर्ट में, ठीक है। कितने लोग जेल जाते हैं, कितने लोग पैसे दे के आते हैं, कितने लोगों को डराया धमकाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कभी आप फैमिली कोर्ट जाएंगे तो हो सकता है आपकी शादी करने की इच्छा ही ख़त्म हो जाए। जाना चाहिए आपको तो, ठीक है, कभी ना कभी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो समस्या ये है ना कि हमने जो सिस्टम बनाया, जो
चलो उस समय जो था, मगर अभी वर्तमान में तो हमें दोनों को इक्वली देखना चाहिए ना, महिला पुरुष दोनों को, दोनों की सिचुएशन को कंसिडर करना चाहिए कि भाई पुरुष किस सिचुएशन में है, महिला किस सिचुएशन में है। मगर नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम मेजॉरिटी जो फेवर है वो केवल महिलाओं की तरफ है, क्योंकि भाई डिज़ाइन जिस तरीके से हुआ सिस्टम वो उन्हीं के फेवर में जाएगा। और मैं तो बीच में न्यूज़ पढ़ रहा था, आप कहीं पे जाके पढ़ भी सकते हैं इंटरनेट पे, कि एक केस में हुआ ये कि पति का आईफोन देख के कहा कि भाई आप तो आईफोन चलाते हैं, आप तो इतने पैसे दे ही सकते हैं, आपको तो देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से जजमेंट लिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर सी बात है, अगर आप पैसे नहीं देते आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये है वर्तमान की परिस्थिति कि जो मेंटेनेंस वाली चीज़ें हैं ये कैसे चल रही है। कायदे से तो जो होना चाहिए, नैतिकता से जो होना चाहिए वो ये कि या तो आप अलग हो जाइए या तो आप साथ में रहिए, मगर ना तो यहाँ अलग होना है ना ही यहाँ साथ में रहना है, यहाँ पे केवल मेंटेनेंस लेना है। तो ये चीज़ें हैं जो कि देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी समाज को, आप सबको, कि इसका क्या किया जाए। ये तो अपनी जगह पे चल ही रहा है ये मेंटेनेंस वाला मामला, कि भाई लड़कों को, पतियों को खींचा जाता है कोर्ट कचहरी में, मगर साथ में होता ये है कि आदमी दूसरी शादी भी नहीं कर सकता। ठीक है, उसके शादी के सपने, उसके घर परिवार के सपने पूरे चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि जब तक एक बीवी हो तब तक वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकता। अब जो एक बीवी हो वो तो आना ही नहीं चाहती, तो ना तो उसकी शादी हो रही है और ना ही वो दूसरी जगह कहीं शादी कर पा रहा है। ये है सामाजिक नुकसान हमारे देश का। अब मैं यहाँ पे ओवरऑल और भी नुकसान बताता हूँ। वो नुकसान है कि भाई देश के रूप से हम कितना पीछे जा रहे हैं इस गलत चीज़ों के चलते। जब किसी आदमी पे मेंटेनेंस का केस लगता है ना, तो उसकी जो पोटेंशियल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। पोटेंशियल ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि अगर उसे कुछ बनने का मन हो, कोई एग्ज़ाम देने का मन हो कि भाई मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं चलो कुछ भी बनना चाहता हो, ड्राइवर चाहे, इंस्पेक्टर चाहे, या फिर मैकेनिक बनना चाहता है, फिर कुछ बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता हो, कुछ भी उसे बनने की इच्छा हो, वो तो उसकी ख़त्म हो जाएगी ना, क्योंकि उसे हर महीने कुछ पैसे देने हैं। और वो पैसे तभी दे पाएगा जब वो अपना काम धंधा करता रहेगा जो अभी कर रहा है। यानी कि वो आदमी अपना प्रोफेशन भी नहीं बदल सकता, ये है हकीकत। तो वो आदमी कल अच्छा कुछ कर सकता था, वो अब कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उस पर मेंटेनेंस का केस है। तो इससे नुकसान किसको होता है? देश को होता है, इकोनॉमी को होता है, समाज को होता है। ये है बात। और जहाँ तक मेरा मानना है कि देखो, ये जो लिव इन रिलेशनशिप की जो चीज़ें बढ़ रही है ये गलत तो नहीं है, मैं तो इसे गलत नहीं मानता, क्योंकि अगर जो जिनके डिवोर्स के केस चल रहे, जिनके मेंटेनेंस के केस चल रहे, अगर उसका ध्यान रखा गया होता, अगर वहाँ पे न्याय मिल रहा होता लोगों को मेंटेनेंस के केस में, खर्चों के केस में, जेल जाने के केस में, इन सब जगह पे अगर पतियों को जो शादी करते भी है उन्हें अगर न्यूट्रलिटी के साथ, उन्हें अगर रिस्पेक्टफुली जजमेंट दिए भी जाते उनके फेवर में, या सॉल्यूशन किया भी जाता, तो जो आज की जनरेशन है उसमें कुछ कॉन्फिडेंस आता ना कि भाई हाँ हम भी शादी करते हैं, अगर कुछ गलत होता है तो हमें भी तो न्याय मिल जाएगा। मगर नहीं, तो जो लोग शादी कर चुके हैं, जिनके परिवार में प्रॉब्लम चल रही है, उनका तो अभी कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा, ऊपर से वो पहले जा रहे अलग से मेंटेनेंस दे के जेल में जाके, तो ना तो उसका कोई समाधान हो रहा है, और अब जो लिव इन रिलेशनशिप हो रहे हैं उसको समाज कह रहा है कि भाई ये गलत है, इसे बंद करवाओ। ये तो फिर हिपोक्रेसी वाली बात होगी ना। जो लोग शादी कर रहे हैं और जो जिन्हें कोर्ट में घसीटा जा रहा है, उन्हें मेंटेनेंस दिलवाया जा रहा है, वहाँ तो आप कोई समाधान कर नहीं रहे। ठीक है, या तो भाई आप अलग हो जाइए या तो आप साथ में रहिए, वहाँ तो कोई उपाय नहीं है। तो फिर लिव इन रिलेशनशिप गलत कैसे हो जाता है? क्योंकि शादी का तो अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो ये कि भाई शादी पे लोग डरते हैं कि भाई शादी चलेगी कि नहीं चलेगी। अगर मैं बात करूँ अमेरिका वगैरह की, वहाँ तो 50% डिवोर्स रेशियो है। 50% डिवोर्स रेशियो, हर 2 में से 1 शादी डिवोर्स हो रही है वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये कि किसी चीज़ को गलत कहने से पहले देखो कि भाई जो पुरानी चीज़ थी वो कितनी सही थी या कितनी गलत थी, उस पर देखा जाए।
फिर किसी चीज़ को गलत कहा जाए, ठीक है। तो जो लिव इन रिलेशनशिप है वो गलत तो नहीं है, हालांकि उसमें भी आप पूरे सिक्योर तो नहीं है, उसमें भी आपको कानूनी दाव पेच में फंसाया जा सकता है, ठीक है। तो जो लड़के लड़कियां सोचते हैं कि भाई लिव इन सही है, वो भी पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है। हो सकता है लड़की के लिए हो, लड़के के लिए तो सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखो, हर कोई चाहता है कि जीवन में कुछ सियोरिटी हो। जैसे सरकारी नौकरी में सियोरिटी होते हैं कि भाई एक बार आपने एग्ज़ाम निकाल दिया फिर ज़िंदगी भर आप जॉब करिए, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ जगह पे टर्मिनेशन होता है, निकाल दिया जाता है कुछ कुछ केस में, मगर मेजोरिटी तो भाई सक्सेस रेशियो है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल तो सब जगह होते हैं, मगर इसका मतलब ये है कि सब गलत होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार शादी में भी अगर करने की सोच रहे हो और अगर लग रहा है कि भाई लिव इन रिलेशनशिप करा जाए या फिर देखा जाए, तो वो भी अपना पूरा श्योरिटी देखेगी कि भाई हाँ, आगे चल के ये सब चीज़ें सही होगी कि नहीं। क्योंकि कोई टाइम पास तो थोड़ी करेगा, टाइम पास कोई थोड़ी करेगा, क्योंकि यार 25-30 साल तो करियर सेट करने में ही निकल जाते हैं। अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एज लिमिट देखो, यूपीएससी हो गई, एसएससी सीजीएल हो गया, इन सब की एज लिमिट 32-32 साल है। क्यों 32 साल है? क्योंकि 25-30 साल तक तो भाई करियर ही सेट हो रहा होता है हमारा, ठीक है। हम कोई यूरोप अमेरिका में तो रह नहीं रहे कि भाई 20 साल का करते ग्रेजुएशन करते सीधी जॉब मिल जाएगी, नहीं। तो यहाँ पे 25-30 साल लगते हैं करियर सेट करने में। और ऐसे में तुम लिव इन रिलेशनशिप करके हो सकता है तुम्हारे 1 साल जाए, 2 साल जाए, जो भी साल जाए, मगर 10 साल में 30 साल से तुम 40 के हो जाओगे। 40 पे हो सकता है तुम्हारी शादी हो ना हो, या फिर तुम कुंवारे भी रह जाओ या रह जाओगी, ठीक है, लड़का लड़की जो भी हो। तो फिर गैम्बलिंग वाली बात है, ठीक है। तो ओवरऑल कोई भी समझदार लड़का या लड़की जो भी हो, वो शादी को ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि भाई सियोरिटी वहीं पे है। हो सकता है कि लड़के के लिए कम हो, मगर लड़की के लिए तो वहीं पे है। तो लड़कों के लिए क्या किया जाए, देखो, कुछ लड़कों का ना बहुत डर रहता है कि भाई हम तो कुंवारे रह जाएंगे, हमें तो कोई मिलेगी नहीं, हम तो अकेले ही मर जाएंगे। तो देखो यार, अकेले मरोगे वो भी ज़्यादा सही सिचुएशन है। कोर्ट में जाके पैसे दे के आने से या फिर जेल में जाने से तो ये कहीं गुना अच्छी चीज़ें है। कुंवारे रह के भी भाई अच्छे से रह तो लोगे, कम से कम चिंता तो नहीं होगी कि भाई अभी वारंट निकलेगा मुझ पे, अभी कोई कोर्ट का समन्स आएगा मुझे, ठीक है। ये तो चिंता नहीं होगा तुम्हें, दुख तो नहीं होगा ना कि मैं मेरी कमाई के पैसे में देने जा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो लड़के डरते भी है कि भाई मुझे तो शादी होगी नहीं, उनके लिए ये चीज़ है। और जो करने वाले या करने की सोच रहे, देखो यार, शादी से पहले ही नेगोशिएट कर लो कि क्या करेंगे अगर शादी फेल होगी तो, ठीक है। कुछ लोग नेगोशिएट नहीं करते, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई सब कुछ सही जाएगा, जो कि होता नहीं है। तो सब कुछ पहले सेटल आउट कर लेना अच्छा है। अगर नहीं करते तो फिर रिस्क है तुम्हारा, और क्या। तो ये है ओवरऑल चीज़ है कि समाज को शादीशुदा लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। भाई अगर डिवोर्स लेना चाहते हो डिवोर्स दे दो। ये जो पैसों के केस होते हैं, मेंटेनेंस का खर्चा मांगा जाता है, बच्चों का खर्चा मांगा जाता है, या तो समाधान निकालो या तो फिर शादी ख़त्म करो, ठीक है। ये है बात। मगर ये सब करके, ये जो पैसों के केस करके, जेल भिजवा के, वारंट वगैरह निकलवा के, दहेज का केस करके, मारपीट का केस करके, ये सब करके कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला देश का, समाज का भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब ये जो चीज़ें कब बदले कब ना बदले कोई कह नहीं सकता, हो सकता है ना भी बदले। तो तुम जो लोग शादी कर रहे हो, नए नए लड़के लड़कियाँ जो भी शादी कर रही है, उन्हें देखना पड़ेगा कि भाई बैकअप प्लान क्या है, ठीक है। लड़का हो तो भाई बहुत ही संभल के रहना पड़ेगा तुम्हें, ये है बात। क्योंकि बहुत से लड़के तो अभी से कह रहे कि भाई शादी करनी नहीं है, करनी नहीं है भाई, अकेले रह लगे। ये बहुत से लड़कों की आजकल सिचुएशन बन गई है, और बात सही भी है, ठीक है। गलत होने से अच्छा है कि कुछ ना ही हो तो अच्छा, ये फिलोसॉफी बिल्कुल सही है। वैसे भी मर्फी लॉ, जेम्स मर्फी का एक लॉ है कि भाई जो भी गलत हो सकता है वो गलत होगा ही। तो ये सब सिचुएशन है। अगर सही लगता है, टाइम दो, सिचुएशन दो, सब कुछ सही हो तो फिर कोई बात नहीं,
करो शादी, अगर नहीं लगता तो फिर कुंवारे रह जाओ, और क्या। वैसे भी कोई मर तो थोड़ी जाओगे, अब अभी तक जिंदा तो हो ही तुम, ठीक है, बिना शादी के भी। तो वैसा कोई बहुत ज़रूरी भी नहीं कि अगर तुम शादी नहीं किए तो ये है पूरा का पूरा सिचुएशन अभी के देश का, अभी समाज का। आपका क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए, कितना सही है कितना गलत है, क्या विचार है, सब कुछ नीचे बताइए कमेंट करके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे इससे टॉपिक पर और वीडियो बनाएंगे। सो इट इज़ मी राज तिवारी साइनिंग ऑफ।